There are two components to budget. One is revenue budget, the other is capital budget. In the revenue budget, we have revenue receipts and revenue expenditures. Capital budget, we have capital receipts and capital expenditure. Basically, if we look at budget, it's nothing but receipts and expenditures. पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ पे. So the receipts can be divided into two. The receipts are of two types: revenue receipts and capital receipts. दूसरी तरफ, if you look at the expenditures, then the expenditures are also of two types: revenue expenditure and capital expenditure. In order to understand what they are, we need to look at these two budgetary receipts. We see the difference between budgetary receipts, revenue receipts and the capital receipt. Now those receipts of the government which do not create a liability, or lead to reduction in assets are called revenue receipts, and the capital receipts are the ones which create a liability for the government or reduce an asset. Now it's very important to understand these points. Capital receipts यहाँ से start करते हैं revenue receipts की बजाय. The capital receipts are those monetary receipts which either create a liability for the government or reduce an asset for the government. Liability को जो create करें या किसी asset को reduce कर दें, वो वाली receipts. जैसे हमें कोई पैसे मिलते हैं तो वो पैसे कहाँ से मिलेंगे? या तो हमने कमाए हैं, या हमने कोई सामान बेचा है, या हमने किसी से कोई उधार लिया है. जब हम उधार लेते हैं तो हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट होती है. जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हमारी एक एसेट रिड्यूस हो जाती है. सो वो कैपिटल रिसीट होंगी. अब इसमें दूसरी वाली जो ऐसा नहीं करती हैं वो सारी की सारी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी. द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी. सो ना तो वो लायबिलिटी क्रिएट करें, ना ही कोई हमारी एसेट को रिड्यूस करें. which do not create a liability or lead to reduction in asset. दोनों में से कोई भी काम वो नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल टैक्स. जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो ना तो उसके लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई उसकी एसेट रिड्यूस होती है. इसमें एक चीज़ जो आती है वो है आपकी डायरेक्ट टैक्सेस. जो डायरेक्ट टैक्स हैं जब गवर्नमेंट को हम देते हैं, इट्स अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट without expecting anything in return. We don't have a right to expect कि भाई मैंने 1000 रुपये दिए हैं गवर्नमेंट को टैक्स के तो वो मेरे घर के सामने रोड बनाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सो ये वो पेमेंट है जिसके लिए गवर्नमेंट के लिए ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती है. सो डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, या दूसरा हो सकता है कॉरपोरेशन टैक्स. जो ये कॉरपोरेट बड़े बड़े कॉरपोरेट्स टैक्स देते हैं प्रॉफिट के ऊपर, वो कॉरपोरेशन टैक्स है. जो हम लोग इंडिविजुअल्स दे रहे हैं इनकम के ऊपर टैक्स, वो भी इनकम टैक्स है. कोई भी इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करता है वो इनकम टैक्स है. ये है डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा. दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनसे भी गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती है. सो जो डायरेक्ट टैक्सेस में, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. सो रेवेन्यू रिसीट्स में दो तरह से आ गई. एक टैक्स रिसीट्स, दूसरी आ गई नॉन टैक्स रिसीट्स. नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर इंटरेस्ट है. गवर्नमेंट इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट ने किसी को उधार दिया है. किसी और कंट्री की गवर्नमेंट, कंट्रीज आपस में उधार देती हैं, या एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को उधार दिया है, तो ये जो उधार दिया जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, वो जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट. क्योंकि अगर तुमने किसी को उधार दिया था और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस इंटरेस्ट के लिए ये कोई आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, ना ही कोई आपकी एसेट रिड्यूस हो रही है इसमें. दूसरी तरफ
जो नॉन टैक्स रिसीट्स में और आते हैं प्रॉफिट और डिविडेंड्स, जो कि प्रॉफिट गवर्नमेंट ने कमाया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनके कोई जो प्रॉफिट्स होते हैं दे बिकम अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिसीट्स। डिविडेंड है, इनके शेयर्स पे मिलने वाला पैसा, ये भी एक नॉन टैक्स रिसीट्स है जो कि एक रेवेन्यू रिसीट है। कमिंग टू फीस एंड फाइन्स, आपने स्कूटर चला रहे थे, आपने हेलमेट नहीं पहना, आप पे फाइन लग गया, ये फाइन किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास गया। ना तो गवर्नमेंट ने आपको उससे, आप गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हुई है, ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है। फीस, आप किसी सरकारी दफ्तर में किसी काम से गए और वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ी, वो फीस भी एक तरीके की गवर्नमेंट की अर्निंग है, जिसमें गवर्नमेंट को कोई ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, कोई भी गिफ्ट्स या ग्रांट्स गवर्नमेंट को मिलते हैं, वो भी आपकी रेवेन्यू रिसीट्स का हिस्सा हैं। सो जो आपकी गिफ्ट्स और ग्रांट्स हैं, उनमें भी ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी, ना ही कोई ना कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होगी। एंड एस्टीट्स इज अनदर काइंड ऑफ योर रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ coming to the capital receipts में the ones which create a liability, the capital receipts are the ones which create a liability for the government या उसकी कोई asset को reduce करें। Creating a liability means borrowings by the government। For example, government ने किसी दूसरी country से borrow किया, for example इंडिया है और इंडिया ने किसी country से borrow किया है, लेट अस से यूएसए से बोरो किया। अब ये बोरोइंग जो आपने की है कि लायबिलिटी क्रिएट हो गई है इंडिया के लिए कि आपको इसको वापस करना है, ये मजबूरी है आपकी, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर 100 रुपये उधार लिए हैं तो उधार तो चुकाना ही पड़ेगा। तो ये एक लायबिलिटी है, इस वजह से ये लायबिलिटी है। दूसरी तरफ अगर इधर आपने टैक्स लिया था तो कोई लायबिलिटी नहीं थी, बट दिस कम्स विद लायबिलिटी कि आपने एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से पैसा उधार लिया है तो आपको पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा। दिस इज अ लायबिलिटी। सिमिलरली रिकवरी ऑफ लोन, ये इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि रिकवरी ऑफ लोन कैसे कैपिटल रिसीट है। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने सपोज इंडिया ने किसी कंट्री को उधार दिया, सपोज इंडिया ने उधार दिया है नेपाल को और हज़ार करोड़ में बात होती है, बट हम टू मेक इट सिंपल 100 रुपये की बात करते हैं। इंडिया ने 100 रुपीज़ नेपाल को उधार दिए, तो जब उधार दिए तो ये हमें वापस चाहिएगा, लेकिन इस जैसे ही ये हमें वापस, जब तक ये वापस नहीं आता तब तक हमें इस पे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इंटरेस्ट एक तरीके की एडिशनल इनकम है जो हमें हो रही है। जैसे ही वो हमें वापस दे देंगे तो ये इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। इस वजह से इट विल लीड टू अ काइंड ऑफ रिडक्शन इन एसेट। जब ये प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये का वापस आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट अगर होता तो इंटरेस्ट तो इधर था हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर। इंटरेस्ट जब आता है तो उससे ना कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती है। लेकिन जब ये प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये का वापस आ गया, उसके बाद उसके ऊपर अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये हम यहाँ पे इस उधार को एक तरह से एज एन एसेट देखते हैं जो हमने किसी को दिया हुआ है। सो जब ये पैसा हमारे पास वापस आ गया तो हम इसको मानेंगे रिडक्शन इन एसेट। इसीलिए रिकवरी ऑफ लोन इज सीन एज अ कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे बेच दे या कोई भी अपनी एसेट्स को बेचे, तो उसको बेचने से जो पैसा मिल रहा है वो हमारी रिसीट तो है, लेकिन वो कैपिटल रिसीट है बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट। सो जहाँ कहीं रिडक्शन इन एसेट होगी वो कैपिटल रिसीट है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई बेच दी, गवर्नमेंट की कोई अंडरटेकिंग थी और वो गवर्नमेंट ने सेल ऑफ कर दी किसी को,
अब इस सेलिंग ऑफ में जो पैसा आएगा वो आपकी रिसीट तो है, गवर्नमेंट को मिल जाएगा वो पैसा, लेकिन वो उसकी एक एसेट थी जिस पे आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। अब वो प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा क्योंकि अब वो आपकी एसेट नहीं रही। इसीलिए दिस लीड्स टू डिडक्शन ऑफ एन एसेट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। नाउ दिस फिनिशेस the receipts for today. I hope you like